श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन मैं सब में हूँ। जितने सृष्टि में जीवात्मा है, शरीरधारी है, सबके अंदर मैं आत्मा रूप में हूँ। वो मेरा ही रूप है। मैं आदि भूतों में सब में मैं व्यापक हूँ आत्मा के रूप से, और सर्वभूत मेरे में व्यापक है। जब साधना नहीं बनती, बात भगवान से विरुद्ध में आदमी रहता है माया क्षेत्र में, तब ये शरीरधारी आए और इसके अंदर जो ये बोल रहा है ये आत्मा है, ये परमात्मा में ही लीन है। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। सब भूतों में परमात्मा का ही आत्मा है, परमात्मा ही वास करता है। और सब में परमात्मा ही वास करता है और सब परमात्मा में ही वास करते हैं। ये अनोन्यान्य दोष बताया गया है। वैसे हम लोग इसको बताते हैं कि लक्ष्य जो है, कारण परमात्मा है दुनिया में, सबका मूल कारण है परमात्मा। वो कारण है और ये संसार जो दिखाई पड़ रहा है ये कार्य है। कारण कार्य में अनुगत है। परमात्मा इन सबके अंदर है आत्मा रूप से। और शरीर जो हरकत कर्म होता है, आदमी विषय करता है, काम करता है, भोग करता है, ये परमात्मा में नहीं है, ये कार्य है। परमात्मा कारण है, कारण कार्य में अनुगत है और कार्य कारण में अनुगत नहीं है। लेकिन इनकी जो आत्मा है वो परमात्मा में अनुगत है और परमात्मा उसमें अनुगत है। ये अर्थ है इसका, समझ में आ जाना चाहिए। आत्मा परमात्मा का रूप है और शरीर माया का रूप है। इसलिए शरीर कार्य है, आत्मा कारण है। कारण कार्य में अनुगत है और कार्य कारण में अनुगत नहीं है। इसलिए भूतों की हरकतें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय वासना, ये कर्म हरकत जो दिखाई पड़ नहीं पाती है, कान सुन लेते हैं, नाक सूंघती है, हाथ स्पर्श करते हैं, पैर चलते हैं, आंख देखती है, ये सब हरकत माया है। ये झूठा है, ये है नहीं। और बज्जर बरबस आदमी के मन को पकड़ के अपने में फांसे पड़ी। एक मर्तबा बेईमानी करने का बन जाए तो फिर वो आदमी की बेईमानी छूटती नहीं। एक मर्तबा किसी चीज में लगाव हो जाए तो फिर वो छुटाया नहीं छूटता। उसमें इतना आकर्षण है
और आत्मा का पता तब चलेगा जब इस परिवार से त्याग हो जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये अंदर बैठे हैं हर आदमी के, इनको मार मार के निकाल दिया। तब इसका नाम है राम रावण युद्ध, कृष्ण कंस युद्ध, कौरव पांडव महायुद्ध। साधक के अंदर साधना होती है दुर्गुणों को हटाने के लिए, सदगुणों को लाने के लिए। और जब ये साधना हुई तो इसका बाहर कभी लोग क्या, ये पार्टी में जो अध्यक्ष है उसका नाम है राम, और विजातीय पार्टी में जो अध्यक्ष है उसका नाम है रावण। रावण झूठी चीज है, परमात्मा सत्य चीज है। इसका उदाहरण समझो तब दिमाग में ये चीज आ जाएगी। रसरी पड़ी है और तुम अपने कमरे में सो रहे हो और सुबह हो गया और उठ के निकलते हो और द्वारे के आगे रसरी पड़ी है, ऐसे कॉर्नर मार के सरफ जैसे पड़ा रहता। तो जहां नीचे पैर पड़ा दिखाई पड़ी तो रसरी का ज्ञान नहीं रह गया, सरफ का ज्ञान, भ्रम से सरफ का ज्ञान, और सरफ सरफ सरफ, और है वो रसरी, वो सरफ दिखाई पड़ता है। ऐसे ये माया झूठी है, रसरी के समान है, और फिर सरफ दिखाई पड़ती है, माया दिखाई। परमात्मा को पा जाने से ये सब हिरा जाता। परमात्मा रूपी सूर्य जब उदय हो गया तो रात का पता नहीं लगता कहाँ चली गई। तो साधक साधना करके और अपने स्वरूप को प्राप्त करे, जिसका नाम है परमात्मा, सच्चिदानंद घन, परब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर सबके अंदर व्यापक है। ऐसा जो स्वरूप परमात्मा का है वो सबके अंदर है, आत्मा के रूप में। तो आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। वही कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं सब भूतों के अंदर हूं और सब भूत मेरे अंदर है, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से नहीं। समझ में आया? देखिए, यह यो मां पश्य सर्वत्र सर्व तस्याहविद प्रणश्यामि सच वेद प्रणश्यति। हे अर्जुन, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, जो पुरुष संपूर्ण जगत में मेरा ही रूप देखता है, हर जगह हर चीज में, वो माया का रूप खत्म करे, परमात्मा को रूप देखे। परमात्मा का रूप कब देखे कुंडली? जब साधना करेगा, बगैर साधना के नहीं देख सकते। जब युद्ध करेगा, युद्ध करना और साधना करना एक ही बात है। आदमी इतना जानता है कि बाहर युद्ध हो रहा है, फलाने राजा का युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, रूस का एक और देश का युद्ध हो गया। ये भी वही चीज है, वो में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा सबके अंदर है।
सबके अंदर बैठा हुआ है। और जब ये निकल जाता है तो डेड हो जाता है, मर जाता है। तो फिर शरीर न चलता है, न उठता है, न सोता है, न रोता है, न हंसता है, मर जाता है। आत्मा अजर अमर है। ये जो बोल रही है ये तुम्हारे अंदर भी है, सबके अंदर है। इस आत्मा को तुम समझते नहीं। तुमसे पूछा जाए भाई तुम्हारा नाम क्या है, क्या कमलेंद्र नाम है मेरा। कमलेंद्र कहाँ है, किसको कहते हैं कमलेंद्र? ये शरीर को। तुम बताओगे कि शरीर को कहते हैं। शरीर को तो शरीर कहते हैं, कमलेंद्र कहाँ है? मुंह को मुंह कहते हैं, नाक को नाक कहते हैं, आंख को आंख कहते हैं, मस्तक को मस्तक कहते हैं, कपाल को कपाल कहते हैं, गर्दन को गर्दन कहते हैं, बाहुओं को बाहु कहते हैं। हर चीज का नाम है। कमलेंद्र काय का नाम है वो बताओ। स्वयं आदमी ये नहीं जानता कि ये जो बोल रहा है ये क्यों आए। सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह, ये शरीर तो माटी का घर है। ये जो इंद्रियां 10 खिड़की है, विंडो है, मन है, बुद्धि है, चिद है, अहंकार है, चार अंतःकरण है, संकल्प विकल्प करते हैं। ये मनुष्य जैसे इसमें रहने वाले हैं। और वो निर्भयव है, निर्गुण है, अवयव नहीं है, उसके पास शरीर नहीं है, उसका नाम है आत्मा। वही कमलेंद्र है। कमलेंद्र जब तक है तब तक वो दिखाई नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आता। और जब धीरे धीरे शरीर जर्जर हो गया तो कमलेंद्र भी जर्जर होकर के फिर निकल जाता। ये शरीर जो है तो माया है, आत्मा परमात्मा का रूप। खाली इतना आज के प्रश्न में बताने का तरीका है। अर्जुन से कहते हैं अर्जुन शिष्य है और कृष्ण गुरु है। वो बताते हैं कि हे अर्जुन तू जानता नहीं है, ये तेरे सामने खड़े हैं कौरव दल, लड़ने के लिए तैयार। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना की पलटना है। इनको मारो, एक साधना करके इनको खत्म करो, तब पुण्य रूपी पांडव पंथ जीत जाएगी। ये जो आदमी कर्म करता है, इससे बुरा कर्म करता है तो पाप बनता है, अंदर पाप बन बन के रहता है। जो अच्छा कर्म के कर लिया तो पुण्य बन जाता है। पुण्य में वो क्षमता है परमात्मा की तरफ ले जाता है। मन को इंद्रियों को विषयों में नहीं जाने देगा पुण्य। और पाप का सहारा मिला तो वो सबको भगवान की तरफ से छुड़ा के माया में ले जाए। इसलिए अपने ही हाथ में नष्ट होने का तरीका है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
किसी का दोष नहीं है, ना भगवान का, ना परमात्मा का, न ईश्वर का, न देवताओं का। स्वयं करता है आदमी, स्वयं बनता है। अपने हाथ से बट बट रसरी, अपनी गटैया का फासा, कबीर ने बताया है। अपने कर्म को सुधार ले, अपने हाथों को सुधार ले, अपने इंद्रियों को सुधार ले, अपने मन को सुधार ले, अपने दृष्टि को सुधार ले। ये दृष्टि देखती है तो कोनो चीज को बहुत बुरी रूप से देखती, किसी को अच्छे रूप से देखती। कान सुनते हैं तो कोनो को अच्छा मानते, कोनो को बुरा मानते। तो अच्छे बुरे को त्याग करके परमात्मा को मान ले। और परमात्मा का स्वरूप कैसा है? ऐसा है जैसे बोल रहा है, प्रत्यक्ष है तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर भी बैठा है, बोलता है। आज तक दिखाई पड़ा ये कैसा है? किसी दिखाई पड़ा? अब दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, समझ में आता है, लेकिन जानकारी नहीं है। बस यही के ढंग का परमात्मा है। जब परमात्मा को समझ जाओगे अपने अंदर, सब कुछ मिल जाएगा, क्षमता मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी। फिर 10 इंद्रियों का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, रिद्धि सिद्धि बन जाएगी। फिर वो साधक के पास कोई कमी नहीं रह जाएगी किसी चीज। मन गरुड़ बन जाएगा, विषय का छोड़ के आत्मा को बैठा के घुमाएगा। बुद्धि क्षमता बन जाएगी,